उसमें जज साहब ने किसी किस्म की कोई डायरेक्शन दिए बगैर इनकी हरासमेंट पिटीशन जो है वो खारिज कर दी है और जो मैटर है वो सिंध हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया कि वहाँ जाके ट्रायल फेस करें। और क्या दुआ ज़हरा अपने पेरेंट्स से मिल सकेगी? मैं समझता हूँ कि दुआ ज़हरा को अब कराची जाना पड़ेगा और ट्रायल फेस करना पड़ेगा और वो अपनी मर्ज़ी करेगी, लेकिन इसके अंदर जो ट्रायल है वो डिटर्मिन करेगा उसकी एज और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो है वो ट्रायल कोर्ट डिटर्मिन करता है, हाई कोर्ट डिटर्मिन नहीं करता, तो उन्होंने मैटर नीचे ट्रायल कोर्ट में भेज दिया है। जी, आज दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया, क्या प्रोसीडिंग हुई और दुआ ज़हरा क्या अपने वालिदैन के पास जाएगी? बदर एसोसिएशन के तमाम मेंबर्स आज पेश हुए, जिनमें अली बदर साहब भी मौजूद थे, फयाज रामे साहब भी, और उनके साथ वकला हजरात जो उनकी टीम के मेंबर हैं वो भी आज कोर्ट में पेश हुए। तो इनसे पूछते हैं कि दुआ ज़हरा क्या अपने वालिदैन से मिल सकेगी, आज की क्या पेशरफ्त हुई है? जी फयाज साहब बताइएगा। इसमें आज जो है इनकी हरासमेंट पिटीशन लगी हुई थी जो ज़हीर की वालदा की तरफ से दायर की गई थी, तो उसमें जज साहब ने किसी किस्म की कोई डायरेक्शन दिए बगैर इनकी हरासमेंट पिटीशन जो है वो खारिज कर दी है और जो मैटर है वो सिंध हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया कि वहाँ जाके ट्रायल फेस करें। तो ये है कि ये वहाँ से इस अदालत का नाम यूज़ करके ट्रायल कोर्ट से भाग के यहाँ पर आए थे और ताकि ट्रायल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बच्ची को बाहर ले जाएं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। आज का दिन जो है वो रिटन की खारिज कर दी गई है और यहाँ से ये किसी किस्म का कोई लॉफुल ऑर्डर नहीं ले सके। जैसा कि ये रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना चाहते थे पंजाब पुलिस के अगेंस्ट और सिंध पुलिस के अगेंस्ट, इस तरह के इनको कोई ऑर्डर नहीं मिला। और जैसा कि जुल्फ़कार अली बदर साहब ने बताया कि वो भी इन पर्सन पेश हुए थे, जैसा उन्होंने बताया कि जो ट्रायल है वो तो फेस करना पड़ना है क्योंकि एफआईआर स्टिल इंटैक्ट है, अभी एफआईआर खारिज नहीं हुई और जब तक लड़की का बयान जो है वह ट्रायल कोर्ट में नहीं हो जाता तब तक जो एफआईआर वो कैंसिल नहीं हो सकती। और इसमें एक और चीज़ है, और क्योंकि क्लियरली इसमें 173 की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करने का हुक्म फरमाया था ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने, और मेरिट्स ऑफ द केस जो है वो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स जो हैं वेदर उसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट सही है या जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सही है, इसका फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है। तो अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ, अभी ये ट्रायल कोर्ट से जान छुड़ा कर यहाँ पे भागे थे लाहौर हाई कोर्ट का नाम यूज़ करके, और ये इनकी रेट जो है वो खारिज कर दी गई है। अल्टीमेटली इनको सिंध में ट्रायल फेस करना पड़ना है। अगर ये नहीं जाएंगे तो इनके ऊपर तौहीन अदालत की जो है वो सिंध पुलिस के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है। उनकी जिम्मेदारी है बच्ची को पेश करवाना, और इस ये जो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसकी कंप्लाइंस के लिए भी पटिशन डाली जा सकती है। इन फ्यूचर ये देखेंगे, लेकिन बच्ची जो है उसको सिंध जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके इन सब मुल्ज़मान को वहाँ पे जाके ट्रायल फेस करना पड़ेगा, और ट्रायल कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि इसका बच्ची की एज क्या है और इसकी शादी वैलिड है या नहीं है। ये सारी मामला जो है ये ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, और मुल्ज़मान की जज़ा सज़ा का जो सारा राइट है वो ट्रायल कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेट सुनी थी, बस उसकी हद तक उन्होंने फैसला सुना दिया। और यहाँ पे जो हरासमेंट है ये इलीगल हरासमेंट की हद तक थी, और जब एफआईआर हो तो कोई हरासमेंट नहीं होती, इसीलिए जज साहब ने इनकी जो पटिशन है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया, खारिज कर दी है और ट्रायल कोर्ट में जाने का हुक्म दिया है। ऐसा बताइएगा कि दुआ ज़हरा कब तक ट्रायल कोर्ट में जाएगी, कराची कब तक जा सकती है वो उधर? जब चाहेगी ट्रायल कोर्ट कराची सिंध जो है वो जब चाहेगी, जब तलब करेगी सिंध पुलिस की ये जिम्मेदारी होगी कि उसको वहाँ पे पेश करना, और अगर ये नहीं करते तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकब पाएंगे। और एफआईआर स्टिल इंटैक्ट है, अभी एफआईआर खारिज नहीं हुई। ये मैं बता दूं कि जो लोग ये कह रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, हाई कोर्ट ने जस्ट लड़की को सेट एट लिबर्टी की है कि वो जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है, लेकिन एफआईआर स्टिल इंटैक्ट है। और साथ सिंध हाई कोर्ट ने ये लिखा था कि वी आर नॉट इंक्लाइन विद द एनी डायरेक्शन रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द अलेज अब्डक्टी बिफोर द ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट। इसका मतलब यही है कि जो सिंध हाई कोर्ट में उसने स्टेटमेंट दी है इसको हम ट्रायल कोर्ट के ऊपर माइल नहीं कर रहे। ट्रायल कोर्ट जो है वो अपनी आज़ाद मर्जी रखती है और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखे और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को देखे और दोनों मामला को देख के एज़ पर लॉ जो बनता है उसको डिसाइड करे। तो ये कि ट्रायल कोर्ट की जो पावर है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट की जो पावर है वो अपनी जगह मौजूद है, और ट्रायल कोर्ट ने ये सारा मैटर सुन के दोनों पार्टीज़ को सुन के इसका फैसला करना है। जो मेडिकल चैलेंज किया गया उस हवाले से बताइए कि दुआ ज़हरा की इसका क्या बनेगा? देखें जी, अभी जो मेडिकल चैलेंज किया गया वो ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, और जिस ऑफिसर ही सस्पेंड हो गया जिसकी रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट की क्या अहमियत रहेगी। और उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कौन सी बोन के तहत उन्होंने टेस्ट किया है, ना उसका रेडियोलॉजी कौन सी बोन का एक्सरे करवाया गया है। ठीक है, इसमें बोन और हड्डियों का कैल्शियम वगैरह लेकर ये टेस्ट करना होता है, और इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया। और एक डॉक्टर साहब ने यहाँ पे अपने आप को हीरो बन के पहले ही रिपोर्ट जो है वो मुल्ज़मान को दे दी कि
कि जहाँ मर्ज़ी शाया कर दें। लेकिन यहाँ पे आप सिंध पुलिस का और इदारों का किरदार आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुल्ज़मान को शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन हम पूरा उम्मीद हैं ये जहाँ मर्ज़ी भाग जाएँ। ये पहले भी इन्होंने 164 का स्टेटमेंट करवाया और लड़की आपके सामने सिंध गई, और अभी भी ट्रायल कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उससे ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी भी नहीं भाग सकेंगे, वहाँ पर इनको पेश होना पड़ेगा। बच्ची को पंजाब में शेल्टर होम में रखा जाएगा या फिर ज़हीर के घर में? देखें, वो सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने सेट एट लिबर्टी की है, शेल्टर होम का कोई ऑर्डर नहीं हुआ। इसमें लड़की का एक्चुअली स्टेटमेंट होना था ट्रायल कोर्ट में, उन्होंने डिसाइड करना था, लेकिन ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को ये चीट करके वहाँ से फ़रार हो गए और लड़की को मेलाफाइडी तौर पे बदनीति की बुनियाद पे ज़हीर के साथ भेज दिया गया, और इसके लिए हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे इनके अगेंस्ट। तो ये हम कह सकते हैं कि बच्ची सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने के लिए आई थी या इनकी कोई मेलाफाइडी थी इसमें? जी बिल्कुल, ये लाहौर में पेश होने के लिए नहीं, इनकी सिंध से निकलने के लिए एक मेलाफाइडी थी और लाहौर हाई कोर्ट का बहाना बनाया और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को मिसगाइड किया गया इस मैटर में। और लाहौर हाई कोर्ट में आपने देखा कि इनको किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं मिल सकी, इनकी रिट जो है वो खारिज कर दी गई है। अवाम मायूस ना हो बिल्कुल, ये अब आप कह सकते हैं कि बच्ची अपने वालिदैन के पास ही जाएगी इंशाल्लाह एक दिन? जी क्यों नहीं, इंशाल्लाह। अभी कौन सी FIR खारिज होगी है जो मायूस होना है? FIR स्टिल इंटैक्ट है। जो 364 की FIR थी वो खारिज होगी है क्या, मुझे बताएं। जब FIR मौजूद है तो फिर इसमें मायूस होने वाली कौन सी बात है? अगर तो FIR खारिज होगी तो उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट दिखाएं कहाँ है, ठीक है। इसमें तो अभी प्राइवेट कंप्लेंट का भी ऑप्शन है, जान छूटने वाली नहीं है इसमें। सर प्रोसीजर ऑफ लॉ जो ट्रायल कोर्ट का वो फॉलो करना पड़ना है, उन्होंने डिसाइड करना है। हाई कोर्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उन्होंने एक रिट की हद तक फैसला सुनाया है जो लिमिटेड है, वो केस के फैक्ट्स को टच नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने टेंटेटिव असेसमेंट देते हुए बच्ची को रिलीज़ कर दिया, लेकिन इसमें ट्रायल अभी मौजूद है, FIR मौजूद है, वो फेस करना पड़ेगा। फयाज साहब, जिस तरह बच्ची सिंध से लाहौर हाई कोर्ट आ गई है, यानी कि लाहौर आ गई, पंजाब में आ गई, क्या इस तरह ये बच्ची बाहर तो नहीं की चले जाएगी बाहर के मुल्क? जी बिल्कुल नहीं ब्रदर, उसके लिए हम लाएअमल कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप जल्दी कोई अच्छी खबर सुनेंगे। बाहर नहीं ये लेके जा सकते। पहले भी ये कहते थे कि 2 साल तक पेश नहीं होती, हो सकेगी तो पेश हुई ना, तो अभी FIR मौजूद है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर।